हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक नई अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। अग्नाशय, पैंक्रियाज इसको कहा जाता है। तो अग्नाशय को समझा जाए, पैंक्रियाज होता क्या है, इससे कौन कौन हार्मोन निकलते हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। अग्नाशय एक संयुक्त ग्रंथि है, ठीक है। अग्नाशय जो है वह एक संयुक्त ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों रूप में कार्य करती है, ठीक है। अग्नाशय को संयुक्त ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अंतःस्रावी के रूप में भी काम करती है और बहिस्रावी के रूप में भी काम करती है, ठीक है। यह एंडोक्राइन के रूप में भी काम कर सकती है और एक्सोक्राइन के रूप में भी काम करती है। इसलिए अग्नाशय को एक संयुक्त ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। तो अग्नाशय एक संयुक्त ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है, ठीक है। इसको आपको चित्र में दिखाया गया था। अंतःस्रावी अग्नाशय लैंगरहंस द्वीपों से निर्मित होती है, ठीक है। जो अंतःस्रावी एंडोक्राइन अग्नाशय हैं वह किससे बनी होती हैं? लैंगरहंस के द्वीपों से बनी होती हैं। साधारण मनुष्य में, ठीक है, साधारण मनुष्य के अग्नाशय में लगभग 10 से 20 लाख लैंगरहंस द्वीप होते हैं, ठीक है। अंतःस्रावी अग्नाशय जो है वह लैंगरहंस के द्वीपों से निर्मित होती हैं। साधारण मनुष्य के अग्नाशय में लगभग 10 से 20 लाख लैंगरहंस द्वीप होते हैं, जो अग्नाशयी ऊतकों का 1 से 2% होता है, ठीक है। यह जो 10 से 20 लाख लैंगरहंस के द्वीप हैं, ये अग्नाशय ऊतक का कितना हिस्सा होते हैं? ये अग्नाशयी ऊतक के 1 से 2% होता है, ठीक है। प्रत्येक लैंगरहंस द्वीप में मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। प्रत्येक लैंगरहंस द्वीप में मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें अल्फा और बीटा कोशिकाएं कहा जाता है, ठीक है। प्रत्येक लैंगरहंस द्वीप में मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका कहा जाता है। अल्फा कोशिकाएं का ग्लूकान, अल्फा कोशिकाएं जो होती हैं, अल्फा कोशिकाएं जो होती हैं वे ग्लूकेगान का स्रावण करती हैं, ग्लूकान का स्रावण करती हैं, जबकि बीटा कोशिकाएं जो हैं वो इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं। तो अल्फा कोशिकाएं ग्लूकेगान हार्मोन का स्राव करती हैं, जबकि बीटा कोशिकाएं जो हैं वो इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं पैंक्रियाज के बारे में, अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय एक संयुक्त ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। अंतःस्रावी अग्नाशय जो है वो लैंगरहंस द्वीपों से निर्मित होती हैं। साधारण मनुष्य के अग्नाशय में लगभग 10 से 20 लाख लैंगरहंस द्वीप होते हैं, जो अग्नाशयी ऊतक का 1 से 2% होता है। प्रत्येक लैंगरहंस द्वीप में मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें अल्फा और बीटा कोशिकाएं कहते हैं। अल्फा कोशिकाएं का ग्लूकेगान और बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, स्राव करती हैं, ठीक है। अब देखते हैं इनका क्या कार्य है। ग्लूकेगान, ग्लूकेगान कौन सी कोशिका स्रावित करती हैं? अल्फा कोशिकाएं। ग्लूकेगान एक पेप्टाइड हार्मोन है। ग्लूकेगान एक पेप्टाइड हार्मोन है जो सामान्य रक्त शर्करा स्तर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है। सामान्य रक्त शर्करा स्तर के नियमन में ग्लूकेगान हार्मोन जो है मुख्य भूमिका निभाता है। तो ग्लूकेगान एक पेप्टाइड हार्मोन है जो सामान्य रक्त शर्करा स्तर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है। ग्लूकेगान मुख्य रूप से यकृत कोशिकाओं पर कार्य करके, ग्लूकेगान जो है वह मुख्य रूप से यकृत कोशिकाओं पर कार्य करके ग्लाइकोजन के अपघटन को प्रेरित करता है। ग्लूकेगान हार्मोन मुख्य रूप से यकृत कोशिकाओं पर कार्य करके ग्लाइकोजन अपघटन को प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप ब्लड में, रक्त में शर्करा का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। ग्लूकेगान हार्मोन जो है वह मुख्य रूप से यकृत कोशिकाओं पर कार्य करके ग्लाइकोजन अपघटन को प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त, ठीक है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है,
इसके अलावा यह ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है, जिससे कि हाइपरग्लाइसीमिया अति ग्लूकोज रक्तता होती है। ठीक है, इसके अलावा यह ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है, जिससे कि हाइपरग्लाइसीमिया अर्थात अति ग्लूकोज रक्तता होती है। ग्लूकेगान कोशिकीय शर्करा के अभिग्रहण और उपयोग को कम करता है। ग्लूकेगान जो है वह कोशिकीय शर्करा के अभिग्रहण, कोशिकीय शर्करा के अभिग्रहण, कोशिकाओं के द्वारा शर्करा को ग्रहण करने की क्षमता और उनके उपयोग को भी कम करता है। अतः ग्लूकेगान हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। ग्लूकेगान क्या होता है? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। इंसुलिन भी एक प्रोटीन हार्मोन है। ठीक है, तो यह जो अभी तक आपको सूचना दी गई यह ग्लूकेगान हार्मोन के बारे में दी गई, जो कि अल्फा कोशिकाएं स्रावित करती हैं। इसमें आपने देखा कि ग्लूकेगान एक पेप्टाइड हार्मोन है जो सामान्य रक्त शर्करा स्तर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। ग्लूकेगान मुख्य रूप से यकृत कोशिकाओं पर कार्य करके ग्लाइकोजन अपघटन को प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है, जिससे कि हाइपरग्लाइसीमिया अति ग्लूकोज रक्तता होती है। ग्लूकेगान कोशिकीय शर्करा के अभिग्रहण और उपयोग को कम करता है, अतः ग्लूकेगान हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। ठीक है, अब देखते हैं बीटा कोशिकाएं जो कि इंसुलिन का स्राव करती हैं उसके बारे में। इंसुलिन भी एक प्रोटीन हार्मोन है। इंसुलिन भी एक प्रोटीन हार्मोन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, इंसुलिन जो है यह एक प्रोटीन हार्मोन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन मुख्यतः हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट पर कार्य करता है। ठीक है, यकृत की कोशिकाओं पर हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट फैट सेल जो हैं, इंसुलिन मुख्यतः हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट पर कार्य करता है और कोशिकीय ग्लूकोज अभिग्रहण और उपयोग को बढ़ाता है। ठीक है, कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोज ग्रहण करना और उनको यूज करने को बढ़ाने का काम जो है इंसुलिन का होता है। ठीक है, तो इंसुलिन के प्रभाव से कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्रहण करती हैं और उनका यूज करती हैं। तो इंसुलिन मुख्यतः हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट पर कार्य करता है और ग्लूकोज और कोशिकीय ग्लूकोज अभिग्रहण और उपयोग को बढ़ाता है। इसके फलस्वरूप ग्लूकोज तीव्रता से रक्त हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट में जाता है। ग्लूकोज तीव्रता से रक्त हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट में जाता है तथा रक्त शर्करा का स्तर कम हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, अर्थात रक्त शर्करा का स्तर कम हो जाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करते हैं। इंसुलिन जो हैं वे लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करते हैं। रक्त में ग्लूकोज समस्थापन का नियमन सम्मिलित रूप से दो हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकेगान द्वारा होता है। ठीक है, रक्त में ग्लूकोज समस्थापन का नियमन जो है वह सम्मिलित रूप से दो हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकेगान के द्वारा होता है। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि इंसुलिन भी एक प्रोटीन हार्मोन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन मुख्यतः हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट पर कार्य करता है और ग्लूकोज, ठीक है, और कोशिकीय ग्लूकोज अभिग्रहण और उपयोग को बढ़ाता है। इसके फलस्वरूप ग्लूकोज तीव्रता से रक्त हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट में जाता है और तथा रक्त शर्करा का स्तर कम हो जाता है, अर्थात हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। इंसुलिन जो है लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। रक्त में ग्लूकोज समस्थापन का नियमन सम्मिलित रूप से दो हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकेगान द्वारा होता है। ठीक है, लंबी अवधि तक हाइपरग्लाइसीमिया अर्थात अति ग्लूकोज रक्तता, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा लंबी समय तक बढ़ा रहे,
लंबी समय तक, लंबे अवधि तक हाइपरग्लाइसीमिया अर्थात अति ग्लूकोज रक्तता होने पर डायबिटीज मेलिटस बीमारी हो जाती है, जिसे मधुमेह कहते हैं, शुगर बीमारी कहते हैं। तो लंबी अवधि तक हाइपरग्लाइसीमिया होने पर डायबिटीज मेलिटस बीमारी हो जाती है, जो मूत्र के साथ शर्करा का ह्रास और हानिकारक पदार्थों जैसे कीटोन बॉडीज का निर्माण से जुड़ी होती हैं। मधुमेह के मरीजों का इंसुलिन द्वारा सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। ठीक है, तो मधुमेह के मरीजों का इंसुलिन के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। ठीक है, आप पैंक्रियाज अग्नाशय के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको बताया गया कि अग्नाशय जो है एक संयुक्त ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। ठीक है, अंतःस्रावी अग्नाशय लैंगरहैंस के दीपों से निर्मित होती है। साधारण मनुष्य के अग्नाशय में लगभग 10 से 20 लाख लैंगरहैंस दीप होते हैं, जो अग्नाशयी ऊतकों का 1 से 2% होता है। प्रत्येक लैंगरहैंस दीप में मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें अल्फा और बीटा कोशिकाएं कहते हैं। अल्फा कोशिकाओं का ग्लूकेगान तथा बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं। ठीक है, ग्लूकेगान एक पेप्टाइड हार्मोन है जो सामान्य रक्त शर्करा स्तर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। ग्लूकेगान मुख्य रूप से यकृत कोशिकाओं पर कार्य कर ग्लाइकोजन अपघटन को प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी प्रेरित करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है, जिससे कि हाइपरग्लाइसीमिया अति ग्लूकोज रक्तता होती है। ग्लूकेगान कोशिकीय शर्करा के अभिग्रहण और उपयोग को कम करता है, अतः ग्लूकेगान हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन होता है। ठीक है, इंसुलिन भी एक प्रोटीन हार्मोन होता है। इंसुलिन भी क्या होता है? इंसुलिन भी एक प्रोटीन हार्मोन होता है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन मुख्यतः हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट पर कार्य करता है और कोशिकीय ग्लूकोज अभिग्रहण और उपयोग को बढ़ाता है। इसके फलस्वरूप ग्लूकोज तीव्रता से रक्त हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट में जाता है और तथा रक्त शर्करा का स्तर कम हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करते हैं। रक्त में ग्लूकोज समस्थापन का नियमन सम्मिलित रूप से 2 हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकेगान द्वारा होता है। ठीक है, लंबी अवधि तक लंबे समय तक हाइपरग्लाइसीमिया अर्थात अति ग्लूकोज रक्तता होने पर डायबिटीज मेलिटस अर्थात मधुमेह बीमारी हो जाती है, जो मूत्र के साथ शर्करा का ह्रास और हानिकारक पदार्थों जैसे कि कीटोन बॉडीज के निर्माण से जुड़ी होती हैं। मधुमेह के मरीजों का इंसुलिन द्वारा सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपको अग्नाशय के बारे में। थैंक यू।